हाय फ्रेंड्स। आज का ये एपिसोड एक स्पेशल एपिसोड है। थोड़े से एक सैड टॉपिक के ऊपर है, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। स्वागत है आपका। चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आपके विचारों का, फीडबैक का, व्यूज़ का स्वागत रहेगा। ये अभी थोड़े दिनों पहले ही बच्चों के रिजल्ट्स निकले थे, 10th के, 12th के, ऑफ वेरियस बोर्ड्स, सीबीएसई, आईसीएसई वगैरह वगैरह। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, टीवी पे डिस्कशंस देखी होंगी कि रिज़ल्ट आने से पहले ही किसी बच्चे ने, बच्ची ने खुदकुशी कर ली। 12th का रिज़ल्ट आने वाला था। 2 दिन पहले मम्मी पापा को एक चिट्ठी लिखी कि सॉरी, लगता है कि मैं आपको निराश करने वाला ही हूँ या करने वाली ही हूँ, एंड फील सैड अबाउट इट। और आप लोग मेरे जाने के बाद में बिल्कुल परेशान नहीं होना। वेरी गुड। तो कुछ दिनों बाद रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट में बच्चे के मार्क्स आते हैं 85%, 75%, बड़े शानदार मार्क्स आते हैं। लेकिन अब बच्चा तो नहीं है, बच्चे की सिर्फ कहानी रह जाती है। जब कोई बच्चा इस तरह से दुनिया छोड़ के जाता है तो देश का बहुत बड़ा नुकसान इसलिए होता है कि हमें ये नहीं पता था कि ये बच्चा क्या बनता। जैसे कहा जाता है ना कि आपकी शेल्फ में रखी हुई दो तरह की बुक्स हैं, एक वो जो आपने पढ़ी हैं, एक वो जो आपने नहीं पढ़ी। जो आपने बुक्स नहीं पढ़ी, दोज बुक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द बुक्स विच यू हैव रेड, क्योंकि आपको पता नहीं उन बुक्स में क्या है। उसी तरह से वो बच्चा इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता था, सेनाध्यक्ष बन सकता था, बहुत बड़ा पेंटर, आर्टिस्ट, ओके, कंप्यूटर प्रोग्रामर, कुछ भी बन सकता था। तो हमें नहीं पता, तो हमने एक अनमोल हीरा खो दिया। कुछ इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। अभी रिज़ल्ट आने वाला था, लेकिन उन्होंने खुदकुशी की। रिज़ल्ट तो सामने ही था, एक से एक अच्छी पिक्चर्स दी, हर तरह के एज ग्रुप के लोग उनके फैंस थे, इंक्लूडिंग योर्स ट्रूली। मैं भी उनका एक बहुत बड़ा फ़ैन था, सिर्फ एक मूवी की वजह से, ब्योमकेश बख्शी। तो ही वॉज़ अ फाइन एक्टर। इनफैक्ट मैं एक ऐसे 24-25 साल के लड़के को जानता हूँ जिसने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत इज़ गोइंग टू बी द लास्ट सुपर हीरो, लास्ट सुपर स्टार ऑफ बॉलीवुड। इसके बाद में सुपर स्टार का फैशन ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं पता कि सुशांत सिंह राजपूत क्या बनते। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, ब्रैड पिट, कुछ भी बन सकते थे, क्लिंट ईस्टवुड, कुछ भी बन सकते थे वो। लेकिन वो बुक ऐसी थी जो हम पढ़ नहीं पाए, इसीलिए बुक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। चलिए अब थोड़ा सा आप मुझे अलाउ करिए एक डिटूर लेने के लिए, थोड़ा सा यहाँ से हट जाते हैं। और आज मैं आपको 3 युगों में लेके चलता हूँ, फिर कहानी को आपस में जोड़ लेंगे। अक्सर ही हम ऐसा करते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। तो आपको लेके चलते हैं भगवान राम के युग में। वहाँ ये हुआ कि भाई, जब जनक ने बुलाया तो भगवान राम भी पहुँचे, लक्ष्मण भी पहुँचे, उनके गुरु वशिष्ठ भी पहुँचे, और वहाँ पे धनुष तोड़ दिया। धनुष किसका था? शिव जी का, बहुत पावरफुल धनुष था। और ये कौन थे? 18, 19, 20 साल के साधारण से राजकुमार। अब धनुष टूट जाता है, तो धनुष क्या है यहाँ पे? धनुष है यहाँ पे एक बहुत बड़ी पावर का सिंबल। शिव जी का धनुष है, दैवीय, डिवाइन। तो जब उसका टूटना, ये कोई साधारण बात नहीं, मतलब किसी ने एक ऐसी पावर को चैलेंज कर दिया जो पावर डिवाइन थी। तो लोग खड़े हो गए आके कि भाई तुम हो कौन, तुमने ये धनुष कैसे तोड़ दिया? और जो खड़े हो गए उनमें एक बहुत बड़े योद्धा थे, सुपर वॉरियर परशुराम। वो आते हैं अपनी बिल्कुल बाहें चढ़ा के, हाथ में परशु माने फरसा लेके, और कहते हैं कि नष्ट कर दूंगा तुम सबको यहाँ पे, और आके तहलका मचा देते हैं। क्यों? जो सिंबल है पावर का वो टूट चुका है। समबडी अननोन हैज एंटर्ड इनटू द रेल्म ऑफ पावर।
जो पावर के एशलियंस थे उसमें एक ऐसे अनजान से आदमी का आना हो जाता है जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साइड में कर रहा है। तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है और ये वर्ल्ड के पावरफुल लोगों को मंजूर नहीं होता। देखिए तब से चला आया है, त्रेता युग से। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं जब ज़्यादा गुस्सा परशुराम करते हैं तो एक बहुत फेमस दोहा है, मैं उसको चूंकि वो अवधि में है इसलिए आपके लिए हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर दूंगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। कुम्हड़ बतिया कहते हैं, कुम्हड़ा कहते हैं पम्पकिन, कद्दू, सीताफल, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है इसके। ऐसा माना जाता है कि जब फूल से फल बनने लगता है और तब अवधि में नॉर्थ इंडिया में इसको कहते हैं बतिया, तो तब वो इतना नाजुक होता है, इतना डेलिकेट होता है, इतना छुई मुई जैसा होता है कि तर्जनी, इंडेक्स फिंगर अगर उसको ऐसे दिखा दो तो वो मर जाता है, सिर्फ फिंगर दिखाने से मर जाता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ पे कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जे तर्जनी देख मुरझाई कि आपने उंगली उठाई और हम मर जाएंगे। योद्धा हैं हम भी। परशुराम जी धीरे धीरे समझते हैं इस बात को और फिर उनको समझ में आता है कि जिस शिव का मैं भक्त हूँ, साक्षात शिव के अवतार राम तो सामने खड़े हुए हैं। फिर तो उनके पास कोई और चारा नहीं था, आशीर्वाद देते चले जाते हैं। तो एक तो मेरा पॉइंट है कि क्या हमें और आपको कुम्हड़े की बतिया होना चाहिए, मंजूर है हमें कि किसी ने ज़रा सा इशारा किया और हम मर गए? नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी के बारे में फेमस था, उनको वरदान था कि कोई भी कड़वी बात उन्हें सबसे पहले समझ में आती थी और जो खासकर गलत होती थी, और वो अपने आप को फिर चुप नहीं रख पाते थे। ये उन्होंने कई बार डिस्प्ले किया और हर बार वो सही थे कि अगर आप उनको गलत बोलेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा, वो आपसे हारेंगे नहीं। दुनिया ऐसे लोगों से ही चलती है। हमें कुम्हड़े की बतिया होने का ना कोई हक है और ना ही कोई ज़रूरत। अब आइए थोड़ा सा आगे इजाज़त दीजिए तो हम आपको द्वापर युग में ले चलते हैं जहाँ पे कृष्ण जी आपका वेट कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि गीता जो है युद्ध भूमि में लिखा हुआ एक ऐसा ग्रंथ है जिसका कोई सानी नहीं है, प्रवचन है ईश्वर के। अब वहाँ क्या हो रहा है, ये कोई ड्राइंग रूम की डिस्कशन नहीं है कृष्ण और अर्जुन के बीच में कि एसी चल रहा है, सामने कोल्ड ड्रिंक्स रखे हुए हैं और गुरु और शिष्य या दो दोस्त आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। लड़ाई शुरू होने वाली है और लड़ाई भी ऐसी भयंकर शुरू होने वाली है जैसी इस पृथ्वी ने, इस कायनात ने, इस ब्रह्मांड ने कभी देखी नहीं। ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र चलने वाले हैं कि योद्धाओं के अंग हजारों किलोमीटर दूर जाके गिरेंगे। कुछ ही वक्त बाकी है इस लड़ाई के शुरू होने में और अर्जुन के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि लड़ना ना पड़े। कभी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आइए आप थोड़ा सा एक यहाँ पे हम एक श्लोक हम यहाँ पे समझ लेते हैं। वो ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्र अकर्मणे। ओके, कहने का मतलब ये है कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने के ऊपर है। कर्म का मतलब ये कोई काम साधारण नहीं, कर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य, ड्यूटी। आपका अधिकार सिर्फ अपना कर्तव्य निभाने में है। माँ का मतलब संस्कृत में होता है नहीं। माँ फलेषु कदाचना, बिल्कुल भी नहीं है फल के ऊपर। आप सिर्फ अपना कर्तव्य करेंगे, आप फल की इच्छा नहीं करेंगे। ठीक है। और इसी श्लोक की दूसरी लाइन है, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा। और ऐसा नहीं है कि आप जो है कर्म फल आपको नहीं मिलने वाला है तो फिर आप संगोस्त्र कर्मणे, कि आप कर्म करना ही भूल जाएं, आप अपने कर्तव्य को निभाना ही बंद कर दें। ये नहीं होना चाहिए। ओके, दो चीज़ें हैं, कर्तव्य करना है ये पॉजिटिव चीज़ है और फल की इच्छा नहीं रखनी है ये नेगेटिव चीज़ है।
तो देखिए यहाँ पे बैलेंस क्या है। हम लोग या तो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हर चीज़ में हम रोज़ी 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 पिक्चर ढूंढते रहते हैं, यार सब बढ़िया हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल सब बल्ले बल्ले, ओके। या फिर हम क्या करते हैं, बहुत डिप्रेशन की तरफ आ जाते हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, दैट द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड टुमारो। एक ऐसा कल्ट है ना यूनाइटेड स्टेट्स में, वो बोर्ड लगा के खड़े हो जाते हैं, वर्ल्ड इज़ नियरिंग इट्स एंड। तो वो पेसिमिस्ट होते हैं। तो खुश कौन रहता है, पेसिमिस्ट या ऑप्टिमिस्ट? ना ऑप्टिमिस्ट खुश रहते हैं परमानेंटली, ना पेसिमिस्ट। खुश वो रहते हैं, प्रसन्न वो रहते हैं जो रियलिस्ट होते हैं, जो बैलेंस रखते हैं, यथार्थवादी। ना निराशावादी हमेशा खुश रहते हैं, ना आशावादी, लेकिन जो यथार्थवादी होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। तो यथार्थवाद का मतलब है बैलेंस रखना, कर्म और कर्म के फल के लिए, इसके बीच में जो चीज़ है कि आपको कर्म तो करते रहना है, लेकिन फल की तरफ नहीं देखना है। क्यों? उस पर आपका कोई अधिकार है ही नहीं। अगर आप छोटे शहरों में जाएं, गांव में जाएं, किसान से कहें भैया ये आपने गेहूं लगाया, ये कब क्या पैदावार देंगे 1 एकड़ में? तो कहेगा बाबूजी क्या पैदावार देंगे, ये तो हमें नहीं पता। देखिए टिड्डियाँ आ सकती हैं, कीड़ा लग सकता है, पानी नहीं हो, बिजली नहीं हो, तो हम क्या करेंगे? हमारा तो काम है बाबूजी, हम बस मेहनत करे जा रहे हैं। वो हमसे और आपसे ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? उसी तरह से एक वहाँ का मजदूर है, रिक्शा चला रहा है, उससे आप कहते हो कि भैया कितने पैसे कमाते हो रोज़? तो 500 रुपये। तो आज 500 रुपये मिलेंगे, उसका क्या करोगे? वो कहेगा पता नहीं बाबूजी, अभी तो शुरुआत की है, कई बार दिन में बारिश आ जाती है, ये है वो है, कस्टमर नहीं आता, हम तो बस अपना रिक्शा चलाते रहते हैं, वो ऊपर वाले के हाथ में और शाम को कितने पैसे दे दे। ही इज़ मच मोर रियलिस्टिक देन यू एंड आई आर। वो ओवर्टली ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ओवर्टली पेसिमिस्टिक नहीं है, वो रियलिस्टिक है। वो काम कर रहा है, फल की इच्छा नहीं कर रहा है। ये हमारी आपकी मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी मुंबई और बड़े बड़े शहरों में बैठे हुए हम लोग मैटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, जहाँ हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। आज काम किया, शाम को रिजल्ट आना चाहिए, हमारे फेवर में आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फल की इच्छा कर रहे हैं, कर्म उतना नहीं कर रहे हैं, कर्तव्य उतना नहीं निभा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि देख, तू योद्धा है, तेरा काम है सिर्फ लड़ाई करना, उसके बाद क्या होगा, कौन मारा जाएगा, कौन बचेगा, कौन तुम्हारे दादा हैं, कौन तुम्हारे चाचा हैं, कौन तुम्हारे भाई हैं, गुरु हैं, इनकी बातों इनको छोड़ दो, सब अपना काम करते रहो। तो उसी तरह से जैसे विद्यार्थी का काम है सिर्फ पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, मेहनत करना, उसका काम ये नहीं है कि वो एक्सपेक्ट करे कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं। और जब आप सोचते हो रिजल्ट, तो आप ये बात कहने लगते हो अपने आप को कि अहम कारणम, मैं ही कारण हूँ, रिजल्ट मेरे दम पे ही आएगा, जो मैंने किया है रिजल्ट भी मैं ही लेके आऊँगा। हमारी आपकी कोई औकात नहीं कि हम रिजल्ट पे कंट्रोल कर सकें। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो गीता में बहुत साधारण शब्दों में कहा गया है, अपने कर्तव्य को करते रहो, वही आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में है ही नहीं। और सिर्फ इस वजह से कि फल आपके हाथ में नहीं है, कभी ये गलती मत कर बैठना कि कर्तव्य मत करना। अब कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य होता है वो काम करना जिसको करने के लिए आप आए हो इस दुनिया में। ठीक है, जैसे विद्यार्थी इस समय उसका काम सिर्फ पढ़ना है, टीचर उसका काम पढ़ाना है, बैंकर उसका काम बैंकिंग करना है। इसमें नेगेटिविटी कहीं नहीं है। अब आपको कहें कि एक ड्रग पुशर है, लेकिन ड्रग पुशर का कोई ऐसा रोल नहीं है कि जिस काम के लिए उसको इस दुनिया में आना पड़ा हो, तो वो कोई कर्तव्य में नहीं आएगा। कर्तव्य हमेशा पॉजिटिव होता है। सिपाही का कर्तव्य क्या है? अपने देश के लिए, अपनी कौम के लिए लड़ना, वो उसका कर्तव्य है। तो कर्तव्य हमेशा पॉजिटिव होता है। उस पॉजिटिव काम को करने के लिए आपकी एनर्जी डाइवर्ट ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक फिल्म एक्टर का काम क्या है? फिल्म एक्टर का काम है सिर्फ और सिर्फ
एक्टिंग करना। और जिन्होंने ये किया, इस बात को कभी भूले नहीं, वो आज टॉप पे हैं, ठीक है? एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, हमारे किन्हीं भी ग्रंथों में हम चाहे वेद ले लें, फिर उपनिषद ले लें, या हम रामचरितमानस और गीता ले लें, आत्महत्या जैसी चीज़ करने का उल्लेख कहीं भी नहीं आया है। रावण ने भी अंतिम समय तक लड़ाई लड़ी, सब कुछ खत्म हो गया, लड़ता रहा, उसे पता था मेरा हश्र क्या होगा, लेकिन उसने अपने कर्तव्य से, उसका कर्तव्य क्या था? अपने लिए लड़ना। उस समय वो ये काम कर रहा था, अपने राज्य की रक्षा करना, अपने वंश की रक्षा करना। तो लड़ता रहा। इसी तरह से महाभारत में कभी ये उल्लेख नहीं आया कि जब हारने लगे हों कौरव, तो सब एक साथ मिलके किसी तालाब में कूद के हों। ओके, तो 2 युगों की बात कर ली हम लोगों ने। आइए अब तीसरी जगह चलते हैं। एक स्पोर्ट्स मूवी है, बॉक्सिंग के ऊपर, मेरी काफ़ी फेवरेट मूवी है, क्योंकि मैं तब आप ही की उम्र का था जब ये मूवी 85 में रिलीज़ हुई थी। आई थिंक रॉकी 4 वॉज रिलीज्ड इन नवंबर 1985। ओके, सिल्वेस्टर स्टैलोन और उनके बेटे से एक डायलॉग होता है, बड़ा फेमस डायलॉग है। वो डायलॉग है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू हिट, इट्स अबाउट हाउ हार्ड यू कैन get hit and keep moving forward. That's what winning is all about. कहते हैं कि जीतना ये नहीं कि आप कितनी जोर से किसी को हिट कर सकते हो, आप कितनी हिट्स ले सकते हो, ओके, कितना अपने ऊपर झेल सकते हो। एंड देन उसके बाद काफ़ी बड़ा डायलॉग है, ही सेज कि दुनिया तो जो है तुम्हें मारेगी, मैं और तुम क्या मारोगे अपने आप को ऐसे, जितनी जोर से दुनिया मारेगी, इतनी जोर से मारेगी कि तुम घुटनों के बल आके गिरोगे, और दुनिया चाहेगी कि तुम वैसे ही घुटनों के बल बैठे रहो। अंडरस्टैंड? वैसे ही बैठे रहो, ये तुम्हें उठने नहीं देगी, लेकिन तुम्हें उठना है। इफ यू हैव बिलीव इन योर सेल्फ, देन यू हैव टू गेट अप एंड फाइट। और तुम ये कहने का राइट नहीं रखते कि मैं इसकी या उसकी वजह से अपने गोल को पा नहीं सका। आई एम वेयर बिकॉज ऑफ दिस गाय और दैट गाय। आपको कहने का कोई हक नहीं है। क्यों? ऐसा सिर्फ और सिर्फ कायर कहते हैं। देखिए, मैंने जो पहले की 2 बातें बताई, भगवान राम के कैरेक्टर से जहाँ पे कुमड़बतिया वाली आई, लक्ष्मण ने जो कहा था, और फिर गीता का, उसमें और इसमें काफ़ी समानता है। कहने का तरीका अलग अलग है। कहने का पॉइंट ये, आपको सिर्फ अपना कर्तव्य करना है, ठीक है? अपना कर्तव्य करना है, उसका क्या रिजल्ट आएगा आप सोचने बैठेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा नाजुक बनने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, ये 35 साल पुरानी मूवी थी, अब आ जाते हैं हम आज के दिनों में। हमारे यहाँ मुंबई में, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग रहते हैं, लोकल ट्रेन्स चलती हैं, और मैंने बहुत साल इन लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल किया, और मैंने एक चीज़ नोटिस की, उसको मैंने मुंबई लोकल सिंड्रोम का नाम दिया है। वो ये है, लेट्स से कि आप बोरीवली से चले चर्च गेट के लिए, तो बोरीवली में ही आपकी लोकल ट्रेन जैम पैक्ड हो जाती है। लोग खंबा पकड़ के खड़े हो जाते हैं, दरवाजे में एक इंच जगह नहीं होती। कांदीवली आता है, उतरने वाला कोई नहीं है, चढ़ने वाले बहुत हैं। तो बहुत से गरजमंद हैं, उनमें से एक कोई होता है ऐसा जो बेग करता है, रिक्वेस्ट करता है, भाई मुझे चढ़ जाने तो। उसकी मजबूरी होती है, लेट हो गया, अटेंडेंस नहीं लगेगी, नौकरी से निकाला जा सकता है। वो रिक्वेस्ट करता है, ट्रेन चलने भी लगती तो भी पकड़ के कुछ रिक्वेस्ट करता है, और फिर कोई बड़ी मुश्किल से 1 आध इंच जगह करके पैर खड़ा करके मजबूती से जो रॉड होती है उसे पकड़ के खड़ा हो जाता है, चैन की सांस लेता है। अब देखिए क्या आता है, कांदीवली के बाद मलाड आता है। मलाड में भी कोई ना कोई यहाँ पे चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन अब यही आदमी जो कांदीवली में चढ़ा था नहीं चाहता कि कोई और चढ़े। बड़ी मुश्किल से मलाड में एक आदमी और चढ़ पाता है। मलाड के बाद गोरेगांव आ जाता है। अब ये जो मलाड में साहब चढ़े, ये नहीं चाहते, ये चाहते कि मैं लास्ट पैसेंजर हूँ चढ़ने वाला।
ओनर की तरह बिहेव करते हैं, सेठ की तरह। नीचे वाले जो खड़े हुए हैं, जो आना चाह रहे हैं, वो एम्प्लॉयज़ हैं, हम सेठ हैं, हम कैसे अपनी जगह दे दें यहाँ पे। इसको कहते हैं मेरी नज़रों में मुंबई लोकल सिंड्रोम, कि आप एक बार चढ़ गए तो आप नहीं चाहते कोई दूसरा चढ़े उसमें। आप अपनी ओनरशिप बना लेते हैं वहाँ पे, भले ही बड़े टेम्परेरी टाइम के लिए, 45-50 मिनट के लिए, लेकिन आप फिर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और फिर चाहते हैं कि उस कंफर्ट जोन में कोई और एंटर ना करे। दुनिया ऐसी है। लेकिन अगर आप अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं तो आपकी लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर आप चाह के भी लोकल ट्रेन में किसी और को चढ़ा नहीं सकते, लेकिन ड्यूटी तो आपकी ये है कि आप लोकल ट्रेन में औरों को भी चढ़ाएं, क्योंकि जिस परेशानी में आप थे उस परेशानी में कोई और ना हो। इसमें जितनी मदद आप कर सकते हैं करें। अपनी जान लेने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। देखिए, जान दी जाती है और जान ली जाती है। अभी हमारे यहाँ कोविड चल रहा है, कोरोना। मुंबई में बहुत सारे वर्दी वाले कांस्टेबल्स, पुलिस इंस्पेक्टर्स, ऑफिसर्स हैं जो इन्होंने लड़ते हुए सैकड़ों लोगों की जान बचाते हुए अपनी जानें दी हैं। उसी तरह से हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जिनमें डॉक्टर्स, वार्ड बॉयज़, नर्सेस हैं, बहुत मरे हैं, उन्होंने अपनी जान दी है। और उसी तरह से हमारे म्युनिसिपल कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी जान दी है। इनकी माएँ क्या कहती हैं, अगर मेरा एक और बेटा होता उसे भी डॉक्टर बनाती, वो भी इसी तरह से देश के लिए जान देता। अगर एक और बेटा या बेटी होती उसे भी पुलिस इंस्पेक्टर बनाती। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मेरा बेटा शहीद हुआ देश के काम के लिए। अभी देखिए, गलवान वैली में, लद्दाख में हमारे 20 सिपाही मारे गए। बिहार रेजिमेंट के एक सिपाही की माँ ने क्या कहा, उसने कहा अगर मेरा एक और बेटा होता ना, आज ही भेज देती उसको लद्दाख, कि जा देश के लिए शहीद हो जा जाके। लेकिन जब कोई सुसाइड करता है तो उसकी माँ कभी नहीं कहती कि अगर हाँ मेरे 2 और बेटे होते तो दोनों से ही काम करने के लिए कहती, या एक भी होता। नहीं होता ऐसा। जान देना यह हमारा कॉन्सेप्ट, इंडियन कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इस तरह से अपनी जान खुद गंवा देना। वी हैव टू बी फाइटर्स, हमें लड़ना है, ठीक है। कोई भी ऐसी वजह नहीं है जिसके लिए आप जान दें, आप समझ रहे हैं, कोई भी। और अगर आप मुझसे सच में पूछें तो हर आदमी की ज़िंदगी में कभी ना कभी एक मौका ऐसा आता ही है जब वो कहता है यार जीना बेकार है, बिल्कुल बकवास है। 140 करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, 140 करोड़ वजहें हैं जान देने की, लोग जान तो नहीं दे देते। तो इसलिए जब आप जान देते हैं इस अपनी, तो सोचिए कि कॉज क्या है। क्या आप अपनी जान ले रहे हैं जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने किया, या अपनी जान दे रहे हैं जैसे कि हमारे आर्मी के सोल्जर्स और ऑफिसर्स ने किया, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और पुलिस ऑफिसर्स ने, कांस्टेबल्स ने और सफाई कर्मचारियों ने जान दी। वो एक अलग है, ये एक अलग केस है। जब आप जान देते हैं तो आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं, लेकिन जब आप अपनी जान खुद ले लेते हैं तो क्या होता है पता है? इस समय कितने ही बच्चे तैयार बैठे होंगे, 20, 19, 16 साल के लड़के लड़कियां, छोटे छोटे शहरों से, शाहजहाँपुर, बरेली, पटना, डिब्रूगढ़, आसनसोल, तिनसुकिया, बठिंडा, रोहतक, जहाँ उनकी माँ ने मना कर दिया होगा, देख सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, तुझे मेरी कसम है, तू नहीं जाएगी या तू नहीं जाएगा। देख क्या हश्र होता है वहाँ पे। ये फ़र्क है। उम्मीद है आप अपनी जान को जान से ज़्यादा प्यार करेंगे। और आज मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अपनी जान खुद लेने की कभी भी कोई वजह नहीं होती इतनी स्ट्रांग, बशर्ते आप ईगो ना रखते हो। ये मेरी जान है, मैं जो मर्जी आए करूँ, ये ठीक नहीं है। आपकी जान आपकी कभी नहीं होती है। जब आप अपनी जान ले लेते हैं उसके बाद एक डिस्ट्रक्शन की ट्रेल पीछे चलती है, जिसमें जो लोग ज़िंदा हैं वो भी मर जाते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स,
आपके सिबलिंग्स, आपके चाहने वाले। तो लिव फॉर 100 ईयर्स। थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।